अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। काबली पुलाव की आने वाली एपिसोड में हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नज़र से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ, और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं, और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है, जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है, और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है, सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी इसना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नज़र से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ, और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं, और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है, जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है, और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है, सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी इसना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नज़र से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ, और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं, और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है, जो कपड़े का कारोबार करते हैं और
जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। फौतगी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है, जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। फौतगी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है, जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। फौतगी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और
और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ है। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ है। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ है। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता
بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ پاجی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت ذلیل آدمی ہوں، اور خود کو بہت ہی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر دیتا ہے۔ تو حاجی مشتاق باربینہ اور حاجرہ ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ حاجی مشتاق کے بہت منت ترلا کرتے ہیں اور حاجی مشتاق کو گھر واپس چلنے کا کہتے ہیں، اور آخر کار حاجی مشتاق مان ہی جاتا ہے گھر جانے کے لیے اور واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ منظر بدلتا ہے، بہران، غفار اور بہت سے لوگوں نے میت اٹھائی ہوتی ہے اور غفار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید چودھری صاحب کی موت ہو چکی ہوتی ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور جنہوں نے بہران کو شاگرد رکھا ہوتا ہے، اور حاجی مشتاق بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ پوتکی والے گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، سب لوگ میت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں باربینہ کی نظر میت کے پاس کھڑے بہران پر پڑتی ہے۔ وہ حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے گری ہے کہ بہران ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو مر چکا تھا۔ تو پاس کھڑی دوسری لڑکی اس کو سہارا دیتی ہے اور گرنے سے بچاتی ہے۔ حاجی مشتاق باربینہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور آخر کار اس سے اظہار کر ہی دیتا ہے کہ باربینہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم کوئی اشتہار تو نہیں ہو کہ کوئی بھی کسی بھی نظر سے تمہیں دیکھے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو باربینہ جواب دیتی ہے کہ اس دن جب لوگ میرے پاس آیا تو کیوں کیا برداشت، کیوں نہیں روکا مجھے وہاں جانے سے، کیوں نہیں کھینچا مجھے اس دن، نکالتے نا مجھے، ایسے ہاتھ پکڑ کر نکالتے وہاں سے۔ تو حاجی مشتاق اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے، چودھری صاحب اور غفار کو ویڈیو کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی مشتاق اور باربینہ کہاں ہیں، تو وہ سیدھا ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو غفار حاجی مشتاق کے پاؤں پڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پاجی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت ذلیل آدمی ہوں، اور خود کو بہت ہی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر دیتا ہے۔ تو حاجی مشتاق باربینہ اور حاجرہ ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ حاجی مشتاق کے بہت منت ترلا کرتے ہیں اور حاجی مشتاق کو گھر واپس چلنے کا کہتے ہیں، اور آخر کار حاجی مشتاق مان ہی جاتا ہے گھر جانے کے لیے اور واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ منظر بدلتا ہے، بہران، غفار اور بہت سے لوگوں نے میت اٹھائی ہوتی ہے اور غفار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید چودھری صاحب کی موت ہو چکی ہوتی ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور جنہوں نے بہران کو شاگرد رکھا ہوتا ہے، اور حاجی مشتاق بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ پوتکی والے گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، سب لوگ میت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں باربینہ کی نظر میت کے پاس کھڑے بہران پر پڑتی ہے۔ وہ حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے گری ہے کہ بہران ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو مر چکا تھا۔ تو پاس کھڑی دوسری لڑکی اس کو سہارا دیتی ہے اور گرنے سے بچاتی ہے۔ حاجی مشتاق باربینہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور آخر کار اس سے اظہار کر ہی دیتا ہے کہ باربینہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم کوئی اشتہار تو نہیں ہو کہ کوئی بھی کسی بھی نظر سے تمہیں دیکھے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو باربینہ جواب دیتی ہے کہ اس دن جب لوگ میرے پاس آیا تو کیوں کیا برداشت، کیوں نہیں روکا مجھے وہاں جانے سے، کیوں نہیں کھینچا مجھے اس دن، نکالتے نا مجھے، ایسے ہاتھ پکڑ کر نکالتے وہاں سے۔ تو حاجی مشتاق اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے، چودھری صاحب اور غفار کو ویڈیو کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی مشتاق اور باربینہ کہاں ہیں، تو وہ سیدھا ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو غفار حاجی مشتاق کے پاؤں پڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پاجی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت ذلیل آدمی ہوں، اور خود کو بہت ہی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر دیتا ہے۔ تو حاجی مشتاق باربینہ اور حاجرہ ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ حاجی مشتاق کے بہت منت ترلا کرتے ہیں اور حاجی مشتاق کو گھر واپس چلنے کا کہتے ہیں، اور آخر کار حاجی مشتاق مان ہی جاتا ہے گھر جانے کے لیے اور واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ منظر بدلتا ہے، بہران، غفار اور بہت سے لوگوں نے میت اٹھائی ہوتی ہے اور غفار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید چودھری صاحب کی موت ہو چکی ہوتی ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور جنہوں نے بہران کو شاگرد رکھا ہوتا ہے، اور حاجی مشتاق بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ پوتکی والے گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، سب لوگ میت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں باربینہ کی نظر میت کے پاس کھڑے بہران پر پڑتی ہے۔ وہ حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے گری ہے کہ بہران ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو مر چکا تھا۔ تو پاس کھڑی دوسری لڑکی اس کو سہارا دیتی ہے اور گرنے سے بچاتی ہے۔ حاجی مشتاق باربینہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور آخر کار اس سے اظہار کر ہی دیتا ہے کہ باربینہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم کوئی اشتہار تو نہیں ہو کہ کوئی بھی کسی بھی نظر سے تمہیں دیکھے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو باربینہ جواب دیتی ہے کہ اس دن جب لوگ میرے پاس آیا تو کیوں کیا برداشت، کیوں نہیں روکا مجھے وہاں جانے سے، کیوں نہیں
खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है, सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है, सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बारान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बारान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है, सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बारान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बारान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी
हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नज़र से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ, और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं, और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बहरान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बहरान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है, सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी इसना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बहरान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बहरान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ, और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं, और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बहरान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बहरान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है, सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी इसना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बहरान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बहरान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ हैं। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ जाता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ, और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं, और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बहरान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बहरान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर
घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बहरान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बहरान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ है। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ देता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बहरान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है, जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बहरान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बहरान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बहरान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ है। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ देता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के लिए और वापस घर चले जाते हैं। मंजर बदलता है। बहरान, गफ्फार और बहुत से लोगों ने मैयत उठाई होती है और गफ्फार के घर में दाखिल होते हैं और सब रो रहे होते हैं क्योंकि शायद चौधरी साहब की मौत हो चुकी होती है, जो कपड़े का कारोबार करते हैं और जिन्होंने बहरान को शागिर्द रखा होता है। और हाजी मुश्ताक भी रो रहे होते हैं। पौतकी वाले घर में कोहराम मचा होता है। सब लोग मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इसी असना में बारबीना की नजर मैयत के पास खड़े बहरान पर पड़ती है। वो हैरत के मारे बेहोश होते होते गिरी है कि बहरान अभी भी जिंदा है, वो तो मर चुका था। तो पास खड़ी दूसरी लड़की उसको सहारा देती है और गिरने से बचाती है। हाजी मुश्ताक बारबीना के पास बैठा होता है और आखिरकार उससे इजहार कर ही देता है कि बारबीना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कोई इश्तिहार तो नहीं हो कि कोई भी किसी भी नजर से तुम्हें देखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बारबीना जवाब देती है कि उस दिन जब लोग मेरे पास आया तो क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका मुझे वहाँ जाने से, क्यों नहीं खींचा मुझे उस दिन, निकालते ना मुझे, ऐसे हाथ पकड़ कर निकालते वहाँ से। तो हाजी मुश्ताक उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजर बदलता है। चौधरी साहब और गफ्फार को वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक और बारबीना कहाँ है। तो वो सीधा उनके घर जाते हैं। तो गफ्फार हाजी मुश्ताक के पाँव पड़ देता है और कहता है कि पाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। और खुद को बहुत ही गालियाँ देता है और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। तो हाजी मुश्ताक, बारबीना और हाजरा उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो हाजी मुश्ताक के बहुत मिन्नत तरला करते हैं और हाजी मुश्ताक को घर वापस चलने का कहते हैं। और आखिरकार हाजी मुश्ताक मान ही जाता है घर जाने के
کے لیے اور واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ منظر بدلتا ہے، بہران، غفار اور بہت سے لوگوں نے میت اٹھائی ہوتی ہے اور غفار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید چودھری صاحب کی موت ہو چکی ہوتی ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور جنہوں نے بہران کو شاگرد رکھا ہوتا ہے، اور حاجی مشتاق بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ پودکی والے گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، سب لوگ میت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں باربینا کی نظر میت کے پاس کھڑے بہران پر پڑتی ہے۔ وہ حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے گری ہے کہ بہران ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو مر چکا تھا۔ تو پاس کھڑی دوسری لڑکی اس کو سہارا دیتی ہے اور گرنے سے بچاتی ہے۔ حاجی مشتاق باربینا کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور آخرکار اس سے اظہار کر ہی دیتا ہے کہ باربینا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم کوئی اشتہار تو نہیں ہو کہ کوئی بھی کسی بھی نظر سے تمہیں دیکھے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو باربینا جواب دیتی ہے کہ اس دن جب لوگ میرے پاس آیا تو کیوں کیا برداشت، کیوں نہیں روکا مجھے وہاں جانے سے، کیوں نہیں کھینچا مجھے اس دن، نکالتے نا مجھے، ایسے ہاتھ پکڑ کر نکالتے وہاں سے۔ تو حاجی مشتاق اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے، چودھری صاحب اور غفار کو ویڈیو کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی مشتاق اور باربینا کہاں ہیں، تو وہ سیدھا ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو غفار حاجی مشتاق کے پاؤں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاجی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت ذلیل آدمی ہوں، اور خود کو بہت ہی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر دیتا ہے۔ تو حاجی مشتاق، باربینا اور حاجرہ ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ حاجی مشتاق کے بہت منت ترلا کرتے ہیں اور حاجی مشتاق کو گھر واپس چلنے کا کہتے ہیں، اور آخرکار حاجی مشتاق مان ہی جاتا ہے گھر جانے کے لیے اور واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ منظر بدلتا ہے، بہران، غفار اور بہت سے لوگوں نے میت اٹھائی ہوتی ہے اور غفار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید چودھری صاحب کی موت ہو چکی ہوتی ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور جنہوں نے بہران کو شاگرد رکھا ہوتا ہے، اور حاجی مشتاق بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ پودکی والے گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، سب لوگ میت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں باربینا کی نظر میت کے پاس کھڑے بہران پر پڑتی ہے۔ وہ حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے گری ہے کہ بہران ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو مر چکا تھا۔ تو پاس کھڑی دوسری لڑکی اس کو سہارا دیتی ہے اور گرنے سے بچاتی ہے۔ حاجی مشتاق باربینا کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور آخرکار اس سے اظہار کر ہی دیتا ہے کہ باربینا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم کوئی اشتہار تو نہیں ہو کہ کوئی بھی کسی بھی نظر سے تمہیں دیکھے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو باربینا جواب دیتی ہے کہ اس دن جب لوگ میرے پاس آیا تو کیوں کیا برداشت، کیوں نہیں روکا مجھے وہاں جانے سے، کیوں نہیں کھینچا مجھے اس دن، نکالتے نا مجھے، ایسے ہاتھ پکڑ کر نکالتے وہاں سے۔ تو حاجی مشتاق اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے، چودھری صاحب اور غفار کو ویڈیو کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی مشتاق اور باربینا کہاں ہیں، تو وہ سیدھا ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو غفار حاجی مشتاق کے پاؤں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاجی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت ذلیل آدمی ہوں، اور خود کو بہت ہی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر دیتا ہے۔ تو حاجی مشتاق، باربینا اور حاجرہ ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ حاجی مشتاق کے بہت منت ترلا کرتے ہیں اور حاجی مشتاق کو گھر واپس چلنے کا کہتے ہیں، اور آخرکار حاجی مشتاق مان ہی جاتا ہے گھر جانے کے لیے اور واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ منظر بدلتا ہے، بہران، غفار اور بہت سے لوگوں نے میت اٹھائی ہوتی ہے اور غفار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید چودھری صاحب کی موت ہو چکی ہوتی ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور جنہوں نے بہران کو شاگرد رکھا ہوتا ہے، اور حاجی مشتاق بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ پودکی والے گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، سب لوگ میت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں باربینا کی نظر میت کے پاس کھڑے بہران پر پڑتی ہے۔ وہ حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے گری ہے کہ بہران ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو مر چکا تھا۔ تو پاس کھڑی دوسری لڑکی اس کو سہارا دیتی ہے اور گرنے سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے آنے والی ایپیسوڈز میں شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔